गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विद आकाश। स्टडी विद आकाश में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए JCRT कक्षा 7 के साइंस बुक के चैप्टर 5 का प्रश्न अभ्यास लेकर के आया हूं, जिसमें अभ्यास का पहला प्रश्न है सही विकल्प का चयन करें। तो उसमें कुछ प्रश्न हैं, जिसमें पहला प्रश्न है निम्नांकित में से किससे ऊन रेशा प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो इसके ऑप्शंस है बकरी, लामा, अल्पेका, कीट। तो इसका सही आंसर होगा कीट। अगला प्रश्न है निम्नांकित में से कौन सा रेशम का प्रकार नहीं है। तो इसके ऑप्शंस है मलबेरी, तसर, मूंगा, कीट। तो इसका सही आंसर होगा कीट। अगला प्रश्न है रेशम कीड़ा है। इसके ऑप्शंस हैं कैटरपिलर, कोकून, सलम, इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा कैटरपिलर। अगला प्रश्न है निम्नांकित में कौन ऊन नहीं देता है। तो इसके ऑप्शंस है याक, ऊंट, बकरी, कुत्ता। तो इसका सही आंसर होगा कुत्ता। अब इसका दूसरा प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, जिसमें पहला प्रश्न है एवं से जांतव रेशे प्राप्त किए जाते हैं। तो इसमें सही आंसर होगा ऊन और रेशम। दूसरा प्रश्न है ऊंट के का उपयोग ऊन के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर होगा बालों। तीसरा है ऊन के लिए भेड़ों के बालों की कटाई सामान्यतः मौसम में किया जाता है। तो इसका आंसर होगा गर्मी। अगला प्रश्न है सामान्य रेशम कीट है कोकून। अगला प्रश्न है रेशम कीट की पत्तियों पर पलते हैं। तो इसका आंसर होगा शहतूत। रेशम रेशे के बने होते हैं। इसका आंसर होगा रेशम कीट। अब इसका तीसरा प्रश्न है खंड का से खंड खा का सही मिलान करें। तो यहाँ एक तरफ लिखा हुआ है खंड का और दूसरे तरफ खंड खा, जिसमें पहला है अभिमार्जन, काटी गई ऊन की सफाई। दूसरा है शहतूत की पत्तियाँ, रेशम कीट का भोजन। तीसरा है याक, ऊन देने वाला जंतु। चौथा है कोकून, रेशम फाइबर उत्पन्न करता है। अब अगला प्रश्न है किन्हीं दो जंतुओं के नाम लिखिए जिनसे ऊन रेशे प्राप्त किए जाते हैं। तो इसका उत्तर होगा भेड़, बकरी। अगला प्रश्न है रेशम कीट पालन से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर है रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीटों को पालना रेशम कीट पालन कहलाता है। अगला प्रश्न है भेड़ के कौन से भाग तंतु ऊन बनाने के काम में आता है। तो इसका उत्तर होगा तंतु रूपी मुलायम बाल। अगला प्रश्न है ऊन तंतु से ऊन किस प्रकार प्राप्त किए जाते हैं। तो इसका उत्तर है ऊन तंतु को मशीन से धागों के रूप में बांटा जाता है, तत्पश्चात उनके गोले बनाए जाते हैं और पैकिंग मशीन से उनकी पैकेजिंग की जाती है। अगला प्रश्न है कोकून क्या है। रेशम कीट किस प्रकार कोकून बनाते हैं। तो इसका उत्तर होगा कोकून रेशमी तंतुओं का एक कोमल आवरण है जो कीड़े द्वारा निस्सारित किए गए द्रव प्रोटीन के कड़ा होने से बनता है। अगला प्रश्न है प्राकृतिक एवं संश्लेषित रेशा में क्या अंतर है। तो इसका उत्तर होगा प्राकृतिक रेशा कुछ वस्तुओं के तंतु पौधों एवं जानवरों से प्राप्त होते हैं जिन्हें प्राकृतिक रेशा कहते हैं, जैसे रुई, जूट, ऊन एवं रेशम। संश्लेषित रेशा प्रकृति से प्रेरणा लेकर मनुष्य ने गैर प्राकृतिक स्रोतों से रेशे बनाए हैं, इन्हें संश्लेषित रेशा कहते हैं, जैसे रेयॉन, नायलॉन, पॉलिएस्टर। इसका अगला प्रश्न है रीना अपनी मौसी के साथ साड़ी खरीदने दुकान गई। वहां उसने पाया कि संश्लेषित रेशमी साड़ी का मूल्य प्राकृतिक रेशमी साड़ी से कम था। वह जानना चाहती थी कि ऐसा क्यों है, पता करें। तो इसका उत्तर होगा ऐसा इसलिए क्योंकि प्राकृतिक रेशम प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। यह एक लंबी प्रक्रिया है जिसमें बहुत अधिक समय लगता है और करोड़ों रेशम के कीट मरते हैं। दूसरी ओर संश्लेषित रेशम एक पूर्णतः मशीनी प्रक्रिया है जिसमें कम लागत आती है। अब इसका अंतिम प्रश्न है दिए गए संकेतों का प्रयोग करते हुए निम्न वर्ग पहेली को भरिए। इसका दूसरा प्रश्न है ऊन को अच्छी तरह से धोने का प्रक्रम। तो इसका सही आंसर होगा अभिमार्जन। तीसरा है एक प्रकार का जांतव रेशा, तो ये हो जाएगा रेशम। अगला प्रश्न है लंबी धागे जैसी संरचना जिससे बुनकर वस्त्र बनाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सूत। अगला प्रश्न है इससे बुने वस्त्र शरीर को गर्म रखते हैं। तो इसका आंसर होगा ऊन। अगला प्रश्न है इसकी पत्तियों को रेशम कीट खाते हैं। तो इसका आंसर होगा शहतूत।
और अगला प्रश्न है, ये रेशम कीट के अंडे से निकलते हैं, तो इसका आंसर होगा प्यूपा। तो इस तरह से आपका 5 चैप्टर का अभ्यास जो है कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, क्योंकि रोज़ मैं आपके लिए इसी तरह से नई नई वीडियो लाता रहता हूँ। धन्यवाद।